तो देखिए जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि इतिहास के 100 एमसीक्यू प्रश्न, पूरी बुक शास्त्र सिर्फ 100 प्रश्नों में, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि एनसीईआरटी बेस्ड और बीएसीबी बेस्ड ये प्रश्न जो है ना 100 प्रश्न 110 प्रश्न है और टोटल 110 प्रश्न आपको दिए गए हैं। 110 प्रश्नों को यदि आप सीरीज को कर लेते हैं तो आपका एग्जाम एकदम ही कारगर हो जाएगा, क्योंकि ये 110 प्रश्न में से आपका 100% है कि 50 प्रश्न यहीं से आने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पे 110 प्रश्नों को देखेंगे आराम से, और इस 110 प्रश्नों को यदि आप कर लेते हैं तो 100% आपका एमसीक्यू के लिए आप श्योर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो है, जीवक वैद्य किस वंश का के काल में था? तो जीवक वैद्य जो था, याद रखेंगे ये हर्यक वंश के काल में जीवक वैद्य थे। अगले प्रश्न आपका बोला है कि कलिंग विजय का पता किस शिलालेख से पता चलता है? तो कलिंग विजय का पता याद रखेंगे आपको 13वें शिलालेख, अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग विजय का पता चलता है। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना याद रखेंगे हरिसेन के द्वारा किया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि कौटिल्य की कृति है, तो यहाँ कौटिल्य की कृति याद रखेंगे। कौटिल्य की कृति जो है अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र लिखा है कौटिल्य ने। आगे बोला है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में कहा गया है, तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में गणतंत्र कहा गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक याद रखेंगे चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना मौर्य साम्राज्य के प्रथम संस्थापक थे। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो कलिंग की लड़ाई 261 बीसी में लड़ी गई थी। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न आपका है मुद्रा राक्षस की रचना किसने करी? तो मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त के द्वारा किया गया था। विशाख दत्त होगा यहाँ पे, विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस की रचना की गई थी। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ महाजनपदों की संख्या यहाँ देखिए, राइट आंसर जो हो जाएगा इसका 16 महाजनपद थे, जिसमें से 3 महाजनपद बिहार में थे। इस बातों को ध्यान रखना है। मगध साम्राज्य किसने बनाया था? तो मगध साम्राज्य याद रखेंगे बिंबिसार के द्वारा बनाया गया था। 5 चिन्ह वाले सिक्के किसके बने थे? तो 5 चिन्ह वाले सिक्के तांबे और चांदी के बने होते थे। धम्म की शुरुआत किसने किया था? तो धम्म की शुरुआत अशोक के द्वारा किया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बोला है कि टकसाल टकसाल के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो टकसाल के प्रधान को याद रखेंगे, ये यहाँ पे जो हो जाएगा टकसाल के प्रधान को लक्षणा अध्यक्ष कहा जाता था। याद रखेंगे लक्षणा अध्यक्ष कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता किस धातु का ज्ञान नहीं है था? सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु के ज्ञान नहीं थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में याद रखेंगे लोहे का ज्ञान नहीं थे। इस बातों को ध्यान रखना है। कालीबंगा स्थित है, तो कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। अगले प्रश्न है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगले प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा याद रखेंगे हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, और रावी को हम पारुसनी नदी भी कहते हैं। पारुसनी नदी याद रखेंगे, पारुसनी नदी जो है ना रावी नदी को ही कहा गया है। और सतलज को सतुद्री। अगला प्रश्न बोला है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता कौन थे? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता रखाल दास बनर्जी। वही हड़प्पा सभ्यता का पूछेगा तो दयाराम साहनी है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। प्रथम बोलेगा पुरातत्व का जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम डायरेक्टर पूछेगा तो जनरल कनिंघम थे, और दूसरे नंबर पर जॉन मार्शल आए थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी किसे कहा गया है? तो सिंधु घाटी को याद रखेंगे जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा गया है। अगला बोला है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा गया है? तो भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता याद रखेंगे कांस्य युगीन सभ्यता है। इस बातों को ध्यान रखना है। भोगवा नदी के किनारे कौन है? तो भोगवा नदी के किनारे लोथल है, जो कि एक बंदरगाह है। इस बातों को ध्यान रखना है। भारतीय एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना याद रखेंगे विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है? तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध याद रखेंगे प्रयाग प्रशस्ति का
संबंध जो है ना स्कंद गुप्त से है। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध जो है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध याद रखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति का जो संबंध है वो समुद्रगुप्त से है। समुद्रगुप्त के ही दरबार में हरिसेन रहता था और उसी ने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था। अगले प्रश्न है कि किस शासक ने अभिलेख की शुरुआत की थी? तो अभिलेख का शुरुआत जो है याद रखेंगे, अभिलेख का शुरुआत अशोक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, अगला जो प्रश्न है आपको ध्यान रखना है कि अगला प्रश्न बोला है कि नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो याद रखेंगे कि यदि आपसे ये ऑप्शन इस तरह का ऑप्शन आएगा तो नवरत्न जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। हालांकि जब मुगल शासक में आपको पूछा जाएगा तो अकबर होगा, लेकिन यहाँ पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य होगा। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? तो अभिज्ञान शकुंतलम की रचना याद रखेंगे कालिदास के द्वारा किया गया है। था एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन थे? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध थे। अगला प्रश्न है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय याद रखेंगे पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय है। कनिष्क का राज्यारोहण किस वर्ष हुआ था? तो 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो शक संवत की शुरुआत याद रखेंगे कनिष्क के द्वारा। शक संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त कनिष्क के द्वारा किया गया था। विक्रम संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त द्वितीय द्वितीय के द्वारा किया गया है, इस बातों को ध्यान रखें। पाटलिपुत्र की स्थापना किस नदी के संगम पर है? तो पाटलिपुत्र की स्थापना याद रखेंगे पुनपुन पुनपुन गंडक गंडक पाटलिपुत्र जो है याद रखेंगे इसमें पुनपुन गंडक फल्गु, तो गंडक और सोन नदी के किनारे है, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा राइट आंसर। महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो महाभारत में याद रखेंगे महाभारत में यहाँ पे 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। महाभारत की रचना किस भाषा में की गई थी? तो महाभारत की रचना जो है ना याद रखेंगे संस्कृत भाषा में की गई थी। महाभारत की रचना जो है संस्कृत भाषा में की गई थी, इस बातों को ध्यान रखें। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र याद रखेंगे भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से जाना गया है। महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा किया गया था। सांची का मध्य प्रदेश कहाँ है? तो रायसेन में सांची का मध्य प्रदेश है। नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है? तो नाथ मुनि का संबंध वैष्णव धर्म से है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बोला महावीर का बचपन का नाम क्या है? तो महावीर के बचपन का नाम याद रखेंगे, ये तो बहुत बुद्ध का बचपन का नाम है, वर्धमान महावीर के बचपन का नाम है। और महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? तो बुद्ध चरित्र की रचना याद रखेंगे बुद्ध चरित्र की रचना बाण भट्ट के द्वारा किया गया था। बुद्ध चरित्र, क्योंकि बुद्ध चरित्र की रचना याद रखेंगे अश्वघोष के द्वारा किया गया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष के द्वारा किए गए थे। उसके बाद बोला है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। सारनाथ में उनकी महापरिनिर्वाण हुआ था। सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे और कुशीनार नगर में याद रखेंगे उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी बताएं कपिलवस्तु लुम्बिनी जंगल में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी जंगल में हुआ था। हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है हीनयान और महायान का संबंध। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किए थे? तो अभी बोले हैं धर्म की शुरुआत अशोक के द्वारा किया गया था। महावीर का ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो साल वृक्ष के नीचे उनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और पीपल वृक्ष के नीचे याद रखेंगे ये महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का वर्णन है? तो 4 प्रकार के आश्रमों का वर्णन है। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया गया था? तो शाही संप्रभुता के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन
किया गया था। दिगंबर और श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से है? तो दिगंबर और श्वेतांबर का संबंध याद रखेंगे ये जैन धर्म से है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कौन चीनी यात्री आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फाहियान आया था। इस बातों को ध्यान रखें। ह्वेन हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। अगला प्रश्न आपको देख लीजिए। आगे प्रश्न देखिए, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम जो है करने वाला याद रखेंगे कि अकबर हो जाएगा। अकबर जो है ना तंबाकू का सेवन सबसे पहले करने वाला मुगल सम्राट था। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया था? तो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला जहांगीर है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बोला है अकबरनामा के तीसरे भाग को क्या कहा जाता था? तो अकबरनामा के तीसरे भाग को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता था। आईने अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो आईने अकबरी को 5 भागों में विभाजित किया गया था। अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो अकबरनामा की रचना याद रखेंगे अमीर खुसरो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा की रचना किया गया था। दिल्ली को दौलताबाद किस शासक ने राजधानी बदला था? तो दिल्ली को दौलताबाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लाया गया था। याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बोला है कि अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो अकबर के काल में भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। परती था, पोलज था, छाजर था और बंजर था। इस तरह से 4 भाग बनाए गए थे। अकबर नामा एवं आईने अकबरी का अनुवादक कौन थे? तो अकबरनामा और आईने अकबरी का अंग्रेजी में अनुवादक ब्लैकमैन के द्वारा किया गया था। अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? तो अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल थे। मुगल काल में रुपये किससे कहा जाता था? मुगल काल में रुपये किसके थे बने हुए थे? तो ये जो है चांदी के सिक्के को रुपये कहा जाता था। इस बात को ए आंसर हो जाएगा। अगला बोला है किस मुगल शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो नवरत्न याद रखेंगे कि अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण याद रखेंगे पूरा किसने करवाया था, शुरू किसने करवाया था? तो याद रखेंगे इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। कुतुबुद्दीन बुद्दीन ऐबक ने करवाया था। लेकिन अगर पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। तो यहाँ राइट आंसर डी हो जाएगा। बोला है तबकात ए नासरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो तबकात ए नासरी याद रखेंगे तबकात ए अकबरी मोहम्मद कासिम फरिश्ता निजामुद्दीन अहमद के द्वारा जो है याद रखेंगे निजामुद्दीन अहमद के द्वारा ये तबकात ए अकबरी लिखा गया था। गुलबदन बेगम किसके आग्रह पर हुमायूंनामा? तो अकबर के आग्रह पर हुमायूंनामा लिखी थी गुलबदन बेगम। बादशाहनामा के रचनाकार कौन है? तो बादशाहनामा के रचनाकार अब्दुल हामिद लाहौरी है। तुजु के बाबरी किसने लिखा है? तो तुजु के बाबरी याद रखेंगे ये बाबर की आत्मकथा है, बाबर ने लिखा है। मुमताज महल किसकी पुत्री थी? तो आसिफ खां की पुत्री, जिसका नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। अकबर की किस पर अधिकार नहीं कर पाया था? तो अकबर मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर पाया था। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिण भारत में बिताया था। शाहजहां के काल में सर्वाधिक विकास हुआ था। तो शाहजहां के काल में स्थापत्य कला का विकास सर्वाधिक हुआ था। वही चित्रकला का विकास जहांगीर के काल में सर्वाधिक हुआ था। इस साल पानीपत की युद्ध नहीं हुआ था? तो याद रखेंगे पानीपत का युद्ध है 3 बार हुआ है। 1500, 1526, 1556 और 1761। यहाँ राइट आंसर ए हो जाएगा। हालांकि यहाँ ऑप्शन में गड़बड़ी है, यहाँ 1561 लिखा गया जो कि 1761 होना चाहिए था। किस मुगल शासक ने हिंदुओं से जजिया कर हटा दिया? तो हिंदुओं से जजिया कर हटाने वाला शासक जो है ना 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया और 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था अकबर ने। जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया जिम्मियों से लिया जाता था। राइट आंसर डी हो जाएगा। ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो ताजमहल याद रखेंगे
यमुना नदी के किनारे आगरा में अवस्थित है। जीतल किस धातु का बना था? तो जीतल तांबा का बना था। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? सलीम चिश्ती का दरगाह याद रखेंगे, सलीम चिश्ती कहेगा तो याद रखेंगे कि ये दिल आगरा में है सलीम चिश्ती का दरगाह। लेकिन अगर मुइद्दीन चिश्ती कहेगा तो आपको ध्यान रखना है अजमेर में। आगे बोला है कि अकबर के दरबार में प्रख्यात गायक, तो अकबर के दरबार में प्रख्यात गायक जो तानसेन थे, इस बातों को, हालांकि बैजू बावरा भी उसके दरबार में रहते थे। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, इस बातों को ध्यान रखेंगे, ये आगरा में पड़ता है। अकबर ने जजिया कर कब हटा दिया था? तो अभी बताए हैं, अकबर ने जजिया कर 1564 में, 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर बंद किया था। अकबर ने दीवान अशरफ किसे नियुक्त किया था? तो अकबर ने दीवान अशरफ, याद रखेंगे, टोडरमल को नियुक्त किया था दीवान अशरफ। चौसा का युद्ध किसके द्वारा के बीच लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच जो है, हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा मिलान गलत है? तो मिलान देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, आलमगीरनामा का मोहम्मद काजिम, हुमायूं नामा का गुलबदन है। तो इनमें से कोई गलत नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन सा मिलान सही है? तो कौन सा मिलान सही है देख लीजिए। वजीर प्रधानमंत्री को कहा जाता था मुगल काल में, दीवान राजस्व विभाग के प्रमुख होता था, और मिक्स मीर बख्शी सैन्य विभाग के प्रमुख होता था। तो ऑल आर करेक्ट, यानी डी आंसर हो जाएगा। कौन सा मिलान है सही मिलान है? तो यहाँ मिलान देखिए, तीर्थ यात्रा का अकबर ने 63 में बंद किया था। मजहर की घोषणा अकबर ने 1569 में 79 में किया था, और इबादत खाना का निर्माण 1575 में किया था। तो यहाँ तो सभी सही 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 है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। आगे है कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेश यात्री कौन था? तो सबसे पहले विजयनगर की यात्रा पर आने वाला, याद रखेंगे, अब्दुल निकोल कांटी था। इतालवी यात्री निकोल कांटी था, याद रखेंगे। अगला बोला है कि विजयनगर महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेवराय, जिसने अमुक्तमाल्यद लिखा था। गोपुरम का अर्थ क्या है? तो गोपुरम का अर्थ मंदिर में प्रवेश द्वार, गोपुरम का अर्थ है। हम्पी का संबंध किस राज्य से है? तो हम्पी का संबंध, याद रखेंगे, ये विजयनगर साम्राज्य से है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का, दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। अयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? तो अयंगर व्यवस्था का संबंध विजयनगर साम्राज्य से है। कौन सा मिलान गलत है? अब मिलान को देखना है। यूसुफ आदिल शाही बीजापुर से, कुलू कुतुब शाही गोलकुंडा से, और अहमद नगर मलिक अहमद से है। तो राइट आंसर इसका बरबरी इमाद शाही, जो कि गलत है। आगे बोला है कि अमुक्तमाल्यद किसकी रचना है? तो कृष्णदेव राय की अमुक्तमाल्यद की रचना है। किस विदेशी यात्री के वृत्तांत पर परदेसी फिल्म निर्माण हुआ है? तो परदेसी फिल्म अफसानी निकेतन के नाम पर जो है फिल्म निर्माण हुआ है। आगे बोला है जीएस लिपि, सॉरी, आगे बोला है कौन सा मिलान गलत है? गलत को ढूंढिए। बारबोसा पुर्तगाली, पुर्तगाली बारबोसा कहाँ से आया था? पुर्तगाली, ये सही है। उसके बाद बोला है निकोल कांटी इटली से आया था। अब्दुल रजाक मध्य एशिया से आया था। अफसानी निकेतन पुर्तगाली से नहीं आया था, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है कि कौन सा मिलान सही है? तो यहाँ देखिए, कृष्ण डोमिंगो पायस किसके दरबार में आया था? निकोल कांटी देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम के काल में आया था। और ये जो आया था अब्दुल रजाक के काल में, अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के काल में आया था। और बारबोसा बारबोसा नूनीज आया था अच्युत देव राय के शासनकाल में, और बरबोसा आया था, ध्यान रखिएगा, कृष्ण देव राय के शासनकाल में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ये सही मिलान है। आगे बोला है कि तलवंडी का संबंध किससे है? तलवंडी का संबंध नानक से है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन से महिला संत है? तो महिला संत इनमें मीरा अंडाल और कराईकल, सभी महिलाएं संत हैं। उसके बाद इनमें कौन महाराष्ट्र के संत है? तो तुकाराम, रामदेव और ज्ञानेश्वर, सभी महाराष्ट्र के ही संत है। संत और मत के अनुसार कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा है, तो याद रखेंगे कि इसमें बोला है कि द्वैतवाद याद रखेंगे। माधवाचार्य माधवाचार्य जो है अद्वैतवाद है,
और न सही नहीं सुमेलित नहीं है पूछा है, तो इसमें तो चूँकि 2 गो सुमेलित नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा निम्बकाचार्य द्वैता द्वैतवाद, तो यहाँ पे कुछ डाउट है, इस बातों को ध्यान रखें, एक बार देख लेंगे। किस किस सूफी शाखा का संबंध बिहार से है? तो बिहार से फिरदौसी का संबंध जो है ना बिहार से है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। लेकिन सलीम चिश्ती का दरगाह आगरा में है। किस संत का संबंध बंगाल से है? तो बंगाल से याद रखेंगे चैतन्य महाप्रभु का संबंध बंगाल से है। कबीर का उपदेश किस भाषा में संग्रहित है? तो कबीर का उपदेश याद रखेंगे, कबीर का उपदेश बीजक में संग्रहित है। भक्ति आंदोलन के कौन सा दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाए थे? तो रामन जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत भारत लाने वाले थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। कौन सा मिलान मिलान गलत नहीं है? तो गलत नहीं है पूछा है, तो यहाँ देखिए कौन सा मिलान गलत नहीं है अर्थात सही है। तो रविदास रविदास जो है धन्ना रविदास क्या थे? ये मिलान गलत है, क्योंकि रविदास जाट नहीं थे, कबीर जुल्हा थे, तो गलत यही नहीं है, सही है, ठीक है। कौन मिलान गलत नहीं है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बोला है चिश्ती सिलसिला और दरगाह कौन सुमेलित नहीं है? चिश्ती और सिलसिला और दरगाह के विषय में, तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर सही है। सही नहीं पूछा है, तो ये तो नहीं होगा आंसर। बख्तियार काकी दिल्ली, ये भी सही है। आगे बोला है कि निजामुद्दीन औलिया, तो निजामुद्दीन औलिया आगरा, तो ये भी सही है। तो कोई इसमें से गलत नहीं है, इस बातों को ध्यान रखना है। तो आपको हम सारे प्रश्न करा दिए हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और इस तरह से अगर यदि अच्छा लगा होगा तो इसको 2-3 बार आप ज़रूर देखें, और 2-3 बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। चलिए बिना देर के हुए हम जय हिंद, जय भारत।